आईपीएल 2026 के बीच अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसा विवाद वायरल हुआ जिसने क्रिकेट, रिलेशनशिप और धर्म तीनों को एक साथ जोड़ दिया है। एक तरफ युवा क्रिकेटर समीर रिजवी तो दूसरी तरफ मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर यशा सागर और बीच में एक गंभीर आरोप, जबरन धर्मांतरण। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई एक कहानी है। अब विवाद की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले आप वो जानिए। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अभिषेक त्रिपाठी के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये दावा किया कि उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम क्रिकेटर एक हिंदू महिला एंकर के साथ रिलेशनशिप में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और ट्वीट में यह भी आरोप लगाया गया कि क्रिकेटर महिला पर धार्मिक प्रथाएं अपनाने और सोशल मीडिया से पुरानी तस्वीरें हटाने पर दबाव डाल रहा है। अब ट्वीट में लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम क्रिकेटर का एक हिंदू महिला एंकर जो चैनल से नहीं है, लीग में एंकरिंग करने वाली एक एंकर है, उससे अफेयर चल रहा है। एंकर की एक दोस्त ने बताया कि क्रिकेटर कहता है कि जब तक मैं प्रैक्टिस करके आता हूं तब तक आयतें याद कर लो। वो कहता है कि अब तुम किसी क्रिकेटर के साथ हाथ नहीं मिलाओगी, नमस्ते करोगी। उस एंकर से इंस्टाग्राम से सारी बिकनी वाली फोटोज डिलीट करने को कहा गया। एक और कन्वर्जन की तैयारी की जा रही है। ये जबरदस्ती है या मनमर्जी, ये वही एंकर बता सकती है, लेकिन ये कैसा प्यार है। अब जैसे ये ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आया तो बस फिर क्या था, ये ट्वीट वायरल हुआ और सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी तरफ से कहानी पूरी कर दी। लोगों ने बिना किसी पुष्टि के सीधे सीधे समीर रिजवी और यशा सागर का नाम इस मामले में जोड़ दिया। कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, यशा सागर कहां फंस गई ये समीर रिजवी के साथ। अब तक इस पूरे मामले पर ना तो समीर रिजवी और ना ही यशा सागर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही इन आरोपों की पुष्टि भी किसी भी विश्वसनीय स्रोत से नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल ये मामला केवल सोशल मीडिया दावों और अटकलों तक सीमित है। आयत क्या होती है? अब इस विवाद के बीच आयत शब्द भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब आयत का मतलब ये होता है कि कुरान की एक पंक्ति या फिर श्लोक। इसे इस्लाम में ईश्वर का संदेश माना जाता है। वायरल दावों में कहा गया कि एंकर को आयतें याद करने के लिए कहा गया, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। बड़ा सवाल, क्या कोई सबूत मिला? अब हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीसीए या फिर किसी भी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ना तो यशा सागर की ओर से ऐसा कोई बयान आया है और ना ही समीर रिजवी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट के दौरान युवा एथलीटों को निशाना बनाने वाली वायरल गलत सूचना यानी कि वायरल मिस इन्फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। पेशेवर प्रतिबद्धताओं में जुटे दोनों सितारे। अब विवादों के शोर के बीच समीर रिजवी और यशा सागर दोनों अपने पेशेवर कामों में व्यस्त हैं। समीर रिजवी वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा हैं और आईपीएल मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं यशा सागर अपनी स्पोर्ट्स एंकरिंग और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स को जारी रखे हुए हैं। दोनों में से किसी ने भी इन दावों पर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फैक्ट चेक क्या कहता है? अब अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो जांच में सामने आया है कि ये पूरा मामला सिर्फ अटकलों और पुराने अफेयर रूमर्स का मिला-जुला रूप है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक क्लासिक उदाहरण है वायरल मिस इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये आधी अधूरी जानकारी को भावनात्मक और संवेदनशील एंगल देकर फैलाया जाता है, खासकर तब जब कोई बड़ा इवेंट चल रहा हो, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है। अगर इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाएं तो अप्रैल 2026 की शुरुआत में ही रेडिट और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हुई थी, लेकिन तब ये सिर्फ डेटिंग रूमर्स थी और अब उन्हीं पुरानी बातों को धर्म और विवाद के एंगल के साथ फिर से वायरल किया जा रहा है, जिससे अब दोनों की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।